हर धर्म बहुत अच्छा है, धर्म में बुराई नहीं है, लेकिन धर्म की परिभाषा करने वाले, उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जब उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो अपने अपने धर्म की विशेषताओं को बताते हुए थोड़े थोड़े फेनेटिक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और वो यहाँ तक आ जाते हैं कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। यहाँ से विकृति शुरू होती है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर मैं थोड़ी देर को कहूँ कि भी मैं अच्छा आदमी हूँ, तो आप कहोगे साहब बहुत अच्छी बात है, आप कहोगे मैं भी अच्छा हूँ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत पैदा वहाँ होती है जब मैं कहता हूँ कि नहीं मैं ही अच्छा हूँ और बाकी सब बुरे हैं। तो धर्म कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही अकेला धर्म हूँ जो सबसे अच्छा हूँ। अपने अपने धर्म में सब में विशेषताएं हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, धर्म की स्थापना का उद्देश्य जो था वो है मानवता का कल्याण। इंसान से इंसान को जोड़ने का नाम धर्म है, लेकिन अब धर्म के नाम पर इंसान से इंसान को तोड़ने का नाम धर्म हो गया है। परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, ये सब क्या है? ये उस परम तत्व परमात्मा के नाम है, लेकिन ये भाषाएं हैं। परमात्मा तो उनका भी है जो बोलना नहीं जानते। तो अगर हम कहें कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है, तो अगर अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का होता तो फिर हिंदू कैसे जिंदा होते, ईसाई कैसे जिंदा होते, पारसी कैसे जिंदा रहते, क्रिश्चियन कैसे जिंदा रहते? कोई कहे साहब भगवान सिर्फ हिंदुओं का, तो भाई मुसलमान कैसे आ गए, मुसलमान कैसे जिंदा हो गए? देखिए, ये रिचुअल्स को धर्म समझ लिया, कर्मकांड को धर्म समझ लिया। परमात्मा किसी ने देखा थोड़ी है। किसी धर्म की किताब में आपने पढ़ा है कि भगवान 2 हैं, परमात्मा 3 हैं, अल्लाह 4 हैं? ना, सब कहते हैं ईश्वर एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यानी कि जब ईश्वर एक है, हमें पैदा करने वाला, हमें उत्पन्न करने वाला, हमें धरती पे भेजने वाला एक है, तो फिर हम अलग कैसे हो गए? हम अलग कैसे हुए? भगवान ने हमें अलग नहीं किया, परमात्मा ने अलग नहीं किया। देखिए, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे परवरदिगार कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे परम तत्व कहता है। इससे क्या फर्क हुआ? महात्मा गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब आप सूरज को सूर्य कह दो, सन कह दो, आफताब कह दो, भास्कर कह दो, दिनकर कह दो, रवि कह दो, क्या फर्क पड़ गया? है तो वो सूरज, और उसका काम क्या है? सबको प्रकाश देना। ये जो धर्म के नाम पर द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस, क्रोध, नफरत, ये वो फैला रहे हैं जो धर्म को नहीं जानते। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता के गुलाम हैं, सियासत के चमचे हैं। ये तो अपराधी लोग हैं। ये तो धर्म को विकृत कर रहे हैं, धर्म के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। जो आदमी, चाहे वो कोई हो, संत महापुरुष होगा या कोई सियासत में पॉलिटिशियन होगा या कोई बड़ा अधिकारी होगा या कोई बड़ा प्रीचर होगा, अगर कोई कहता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, तेरा धर्म बुरा, समझो वो धर्म को जानता नहीं है। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो अपने धर्म का, अपनी आस्था का, अपनी श्रद्धा का पूरा सम्मान करते हुए दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करेगा, दूसरे की आस्था का आदर करेगा, दूसरे के अकीदे का एहतराम करेगा। समझ लेना, जो व्यक्ति दूसरे की आस्था का सम्मान करता है, समझ लेना वो आस्थावान है। जो दूसरे के अकीदे का एहतराम करता है, समझ लेना वो अपनी श्रद्धा को समझता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सबके लिए प्रार्थना करो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी ए दिल जमाने के लिए। सबके लिए दुआ मांगो, सबके लिए प्रार्थना करो। इसीलिए हमारे लिए हमारे शास्त्रों में प्रार्थना की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे।